नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग चेक करेंगे और चैप्टर आपका स्टार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए भैया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों, स्वागत है सभी का। चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कुछ मैंने जो टाइप आपको बताई थी वो लेटर से नंबर वाली टाइप चल रही थी। आज जो टाइप होने वाली है वो लेटर से लेटर वाली, यानी अक्षर से अक्षर वाली कोडिंग डिकोडिंग आज आपके सामने है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अवतार बैच में केवल और केवल आज के लिए, आपको पहले भी बताया गया था इस चीज़ के बारे में कि ये जो अवतार बैच है ये आपको 3 दिन डेमो क्लास आपकी रहने वाली है, 20, 21 और 22। तो आज आखिरी दिन है बेटा इस डेमो क्लास का। कल से ये सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर लाइव होंगी, ये बात नोट कर लेना। सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर लाइव मिलेंगी आपको, और आज ही आखिरी दिन है इस डिस्काउंट का। ये जो डिस्काउंट है वो रात के 12 बजे तक है ना, रात के 12 बजे तक रहेगा आपके पास, रात के 12 बजे तक। ध्यान से सुनना इस बात को। 22 आज आखिरी तारीख है इस डिस्काउंट की। ये आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, जो दोस्त मेरे भाई मेरे बंधु जो बचे हुए हैं, आपके भी मित्र सहयोगी जो भी बचे हुए हैं, उनको बता देना इस बात को कि उसके बाद फिर वरना ये आपको 800 रुपये में ही मिलेगा बेटा। फिर देख लो, आज ही मौका है। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे भी किसी भी मोड से कर सकते हो, तो आज ही आपके लिए ये आखिरी मौका है। तो सभी लोग जो भी आपके मित्र सहयोगी हैं उनको आप बता दीजिएगा कि आज ही मौका है इस डिस्काउंट का लाभ उठाने का। 640 में मिलेगा, फ़ायदा तो है। देखो 800 रुपये और यहाँ 640, बहुत रुपये बच रहे हैं। ठीक है, चलो तो स्वागत है। टाइम टेबल आप सभी जानते हो, मालूम हो चुका होगा, क्योंकि 2 दिन से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आपकी। हिंदी 9 बजे, रीजनिंग 11 बजे, पॉलिटी 12 बजे, ज्योग्राफी 2 बजे, मैथ आपका शाम को 4 बजे, साइंस शाम को 5 बजे और करंट अफेयर्स रात को 9 बजे। ये आपका टाइम टेबल है। जीडी बुक्स के बारे में भी आपको बता दिया, ये आपको 1 अक्टूबर से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये चारों बुक्स जो हैं वो आपकी बहुत शानदार होने वाली हैं, क्योंकि इसमें 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी कंटेंट डाला गया है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो ये चारों बुक्स आप ले सकते हो। अंकित सर ने ये भी बोला है बुक्स के बारे में कि 10 तारीख को इस पर डिस्काउंट ऑफर आता है। अभी तो जो इनका एमआरपी है, यानी कि जिस डिस्काउंट पर ये मिलती हैं आपको उस पर मिलेंगी, लेकिन उस टाइम पर 99 रुपये की एक बुक आपको मिलेगी, है ना। 99 रुपये की, 99 रुपये की आपको एक बुक मिलेगी। और अंकित सर ने यह भी बोला था अगर चारों का कॉम्बो लेना चाहोगे तो 50% डिस्काउंट पर ये मिल जाएंगी। तो जो आपका 10 तारीख को होता है ना डिस्काउंट जो ओपन होता है, तो उस दिन आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत में ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, जय मां सरस्वती प्रणाम करते हैं और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने क्वेश्चनों की तरफ, अपनी टाइपों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने बताया था क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी ने पूछा है देखो आपसे, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, लॉजिक भी अच्छा था, बहुत से स्टूडेंटों ने इसका आंसर भी बहुत गजब का दिया, यानी कि सही दिया बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा था वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें लॉजिक क्या था मेरे भाई, ये W जो है वो 23 पर होता है, और यहाँ देखो लास्ट में जाऊंगा तो 23 प्लस का 1 24, और लास्ट वाले का फर्स्ट में लिखा है माइनस का 1 करके। ये इसका लॉजिक था। तो आप देखोगे ए फर्स्ट वाले का लास्ट में पहुंचाकर +1 हो रहा है, और लास्ट वाले का शुरुआत में -1 हो रहा है। तो लॉजिक तो ये था। तो आप यहाँ जो बेसिक का कोड निकालोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग निकालोगे। आपको इसका कोड निकालना था, तो फर्स्ट वाले का जाएगा हमारा लास्ट में, मैंने क्या बताया, +1, तो बी में +1 करोगे तो सी हो जाएगा, और लास्ट वाले में -1 करना था, -1, 19 में से 1 घटाऊंगा 18 पर क्या आएगा, आर आएगा। तो आर सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये गलत हो जाएगा ये। अब बीच वाला नंबर 37 आएगा या 35 आएगा, इसका लॉजिक भी ढूंढना था हम लोगों को। तो उसका लॉजिक कैसे ढूंढेंगे, यहाँ आ जाओ। हम जानते हैं W 23 पर होता है, R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर और E 5 पर। ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, मैंने आपको याद कराए थे। 23 और 18 भैया हो जाएगा 41, और 9 50, और 20 70, और 5 75, 75।
रियल सम में से यहाँ 15 को माइनस करके तब जाकर बीच में 60 लिखा है। रियल सम माइनस का 15 यानी कि वास्तविक योग, और उसमें से आपको 15 माइनस करने थे। ठीक है दोस्तों, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम है, बिल्कुल आप सभी का दिल से स्वागत है। और अभी फिलहाल में क्वेश्चनों पर हम लोग फोकस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरा फोकस देखो, कमेंट पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसी बात को। आप एक दूसरे के कमेंट देखकर परेशान मत हुआ करो कि जी वो क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रहा। यहाँ फोकस रखोगे तो सारी चीज़, मैं लास्ट तक कह रहा हूँ, सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन हो जाएंगी आपको कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा, है ना। ये वादा है, बस मेहनत करते जाओ दोस्तों मेरे साथ साथ। जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो वर्कशीट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन पर पूरी जान लगा देना, मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। B2 पर होता है, A1 पर, S19 पर, I9 पर और S19 पर। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 19 22, 22 और 9 31, 31 और 19 को जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा 50। टोटल मिलकर आया 50। 50 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 15। 15 माइनस कर दोगे तो हमारे पास बचेगा 35। 35, तो इसका आंसर जो था वो 35 वाला ऑप्शन जो था वो बिल्कुल राइट था दोस्तों। 35 वाला 37 वाला गलत हो जाएगा, तो वो आपका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि आंसर तो 35 आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो था वो परफेक्टली राइट आंसर था। बिल्कुल शानदार, स्वागत है मेरे भाई, सभी का स्वागत है बिल्कुल तहे दिल से। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको आपको पहचानना है। आईज का कोड 64 दिया है, नोज का कोड 65 है, लिप्स का कोड आपको बताना है। देखो हो सकता है कि यहाँ मैं आपको समय कम दे पाऊँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। यहाँ क्या है, मैं आपको चीज़ों को सिखाने का प्रयास करूंगा, तो चीज़ें सीखने का प्रयास ज़्यादा करो। खुद से सॉल्व कर रहे हैं जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व कर सकते हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं हमारे पास, तो उनको सिखाने का प्रयास मेरा जारी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले E5 पर होता है, Y25 पर होता है, अगला E5 पर और S19 पर। सबको जोड़कर देखूंगा कितना बन रहा है। 5 और 25 30 और 5 35, 35 और 19 को जोड़ूंगा तो 54। कितना बना? 54। 54 में आप कह सकते हो 10 को जोड़ दिया गया है। अगले वाले को चेक करना है इसी के अकॉर्डिंग। N14 पर होता है, O15 पर होता है, S19 पर, E5 पर। 14 और 15 29, 29 और 19 को जोड़ूंगा तो भैया कितना? 48 और 5 48 और 5 53। लेकिन यहाँ 53 में तो नहीं जुड़ रहा है ना, यहाँ तो 10 नहीं जुड़ रहा। आप कैसे कहोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो यहाँ तो 10 जोड़ा उसने, तो 10 का लॉजिक ढूंढ सकते हो। और यहाँ देखोगे तो कितने जुड़ रहे हैं? यहाँ 12 जुड़ रहे हैं। तो 12 का कोई ऐसा लॉजिक है कि 12 आप यहाँ पर जोड़ पा रहे हो? तो एक बार कोशिश करेंगे कि अपोजिट को भी हम लेकर चलें साथ की साथ, क्योंकि अपोजिट वाला भी तो हो सकता है। तो अब मैं चलूंगा अपोजिट के साथ। 5 और 22 27, 25 और 2 27, 5 और 22 मिलकर 27, 19 और 8 27, 8 और 22 30, 30 और 22 52, 52 और 2 54। यहाँ भी 54 बना, प्लस के 10 हो गए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ का अपोजिट भी चेक करूंगा। 14 और 13 27, मैंने बताया था आपको 27 से आप माइनस कर देना। 27 से 15 को माइनस करोगे 12 बचेगा, 27 से 19 को माइनस करोगे 8 बचेगा, और 27 से 5 को माइनस करोगे तो 22 बचेगा। 13 और 12 25 और 8 33, 33 और 22 को जब आप जोड़ोगे तो ये मिलकर बनेगा 55। यहां लॉजिक सेम हो गया, देखो यहां लॉजिक सेम हो गया। ऊपर क्या था? उधर तो 10 जोड़ रहा था और इधर 12 जोड़ रहा था रियल वाले के साथ, तो बात तो नहीं बनी दोनों में। लेकिन यहां देखते हैं इधर भी 10 को जोड़ा गया है और इधर भी 10 को ही जोड़ा गया है, तो दोनों तरफ जब वैल्यू इक्वल है तो आप क्या करोगे? इस वाले को तो हटा दोगे तुरंत। फिर हमारे पास बचा लॉजिक अपोजिट सम, विपरीत योग, विपरीत योग प्लस का 10। ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक रहा। तो हम क्या करेंगे? लिप्स का कोड भी ऐसे ही निकालेंगे। हम जानते हैं कि L 12 और 12 का अपोजिट 15। I 9 पर होता है, 9 का अपोजिट लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। P 16 पर होता है, 16 पर, इसका अपोजिट लिखोगे तो 11 हो जाएगा 11। S 19 पर होता है, 19 का अपोजिट लिखेंगे तो कितना? 19 और 8 27, 15 18 33, 33 और 11 44, 44 और 8 होता है 52। 52 प्लस के 10 और कर देना, आपका आंसर रेडी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम शानदार। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो साथ की साथ आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश करो आंसर बताओ। बेटा ऐप पर क्लास आपकी कल से चलेंगी, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन पर क्लास जो है वो आपकी कल से चलेंगी, ये आप जानते हो, ठीक है। देखो भाई फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। आंट को लिखा हुआ है 20, अंकल को लिखा हुआ है 30, तो रिलेटिव्स को कैसे लिखा जाएगा। बहुत शानदार आपने आंसर दिया। देखो आंट में 4 अक्षर आ रहे हैं और 4 से आप कह सकते हो अगले नंबर की गुणा, 4 पंजे 20। अंकल में 5 आ रहे हैं तो 5 से अगला 5 गुणा 6 करोगे तो 30, ये भी लॉजिक हो सकता है। या दूसरा ये भी आप यूज कर सकते हो, 4 अक्षर हैं तो 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर प्लस का 4। यहां भी ये फॉलो कर सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस का 5। बात तो एक ही है, या तो अगले नंबर की गुणा करो या स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दो। बात दोनों की सेम है, या तो ये लगा लो या फिर 4 गुणा 5 कर लो। इधर आप देखोगे, इधर आप कर सकते हो 5 गुणा 6, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं तो 9 गुणा 10 कर सकते हो, या दूसरा 9 की पावर 2 प्लस 9 कर सकते हो। आना तो आंसर 90 ही है, 90। 90 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट आंसर होगा भैया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। जिनके पास कोर्स होगा, जो बैच परचेज कर पाए हैं, है ना, उनके पास ही पीडीएफ जाएगी, बाकी के पास नहीं जा पाएगी। वर्कशीट भी उनको मिलेगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज डिस्काउंट ऑफर का आखिरी दिन है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन दोस्तों को, जिन भाई बहनों को अभी नहीं पता है, उनको आप बता दीजिएगा कि आज डिस्काउंट का आखिरी दिन है। कल से ये सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर मिलेंगी, यूट्यूब पर नहीं होंगी, ठीक। चेक करो, फाइट का कोड भैया 40 दिया है। अब 40 दिया है तो कैसे दिया है, कोशिश करो रियल की तरफ जाओ। 6 प्लस का 9, 7 8 और 20, मैं जोड़ूंगा सबको। 6 और 9 15, 7 22 और 8 30, 30 और 20 कितना होता है 50। 50 में से 10 घटा दिया तो 40 बन जाएगा। कोशिश करो यहाँ पर भी यही सेम लॉजिक मिल जाए। S 19 पर, H 8 पर, O 15 पर, R 18 पर और T 20 पर। सबको जोड़ूंगा, 19 8 27 और 15 42 और 18 60 और 20 80। टोटल मिलकर बना 80। 80 में से 10 घटाओगे तो 70 भी आ जाएगा। तो वास्तविक, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपोजिट सम में 10 जोड़ रहा था। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि रियल सम के साथ माइनस का 10। मैंने बताया था ना, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, 10 जोड़ सकता है, 10 घटा सकता है, 10 की गुणा कर सकता है, गुणा, ये सारे लॉजिक मैंने आपको बताए थे पहली ही क्लास में। अब यहां देखो, क्रैक का कोड आपको निकालना है तो C3 पर होता है, R 18 पर, माइंड में सेट होने चाहिए, A 1 पर, C3 पर, K 11 पर। 18 3 21 और 1 22 और 3 25 और 11 कितना हो जाएगा 36। 36 में से 10 घटा दोगे मेरे भाई, आपके पास कितना बचेगा 26। 26 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा परफेक्टली राइट हो जाएगा। 26 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देखेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। चेक करो, लॉजिक को पकड़ने की कोशिश किया करो कि लॉजिक को कैसे आप कितनी जल्दी से पकड़ पा रहे हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लॉजिक को पकड़ पाए तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लेडर का कोड दिया है इस तरीके से, मार्बल का दिया है इस तरीके से, हाउस का आपको बताना है, हाउस का कोड क्या होने वाला है। चलो सभी का स्वागत है भैया। पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी मेरे भाई, पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी। और मैंने बताया रात के 12 बजे तक रहेगा, रात के 12 बजे तक रहेगा। चलो लेडर, अब देखोगे एल को उसने क्या, एल तो वास्तव में 12 पर होता है तो एल को 12 ही लिखा है। ए 1 पर होता है लेकिन उसने क्या लिखा, यहां पर इसका दुगना लिखा। डी 4 पर होता है, वास्तविक लिखा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, पहले वाले का तो रियल लिखा, रियल, ठीक है, कॉमा।
अगले वाले में +1 कर दिया, फिर D 4 पर होता है तो फिर से रियल लिखा, D 4 पर होता है तो इसको भी रियल ही लिखा है ना, फिर रियल लिखा है। E 5 पर होता है तो 5 का दुगना कर दिया यहाँ। भाई ये कैसा लॉजिक, ओ भैया मेरे, रियल यहाँ +1 नहीं था, यहाँ फिर गुणा करो, आप यहाँ गुणा करो क्यों आगे 10 हो रहा है तो गुणा 2 लिखूंगा मैं यहाँ पर, +1 मत लिखो क्यों आगे देखोगे E 5 5 का दुगना हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहा। ये कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा रहा कि इसमें जो भी वॉवेल आए हुए हैं, जो भी वॉवेल आए हुए हैं तो आप इसको देखोगे, इसका दुगना कर दिया, और E 5 पर होता है तो इसका भी दुगना कर दिया। बाकी कॉन्सोनेंट रियल है तो ये काम उल्टा भी हो सकता है एग्जाम में, कॉन्सोनेंट का दुगना कर दे, वॉवेल को रियल लिख दे, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ मैं लॉजिक साइड में नोट करता हूँ, वॉवेल के साथ क्या किया उसने, जो हमारे स्वर होते हैं वॉवेल के साथ क्या किया, लॉजिक गुणा 2, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन, A E I O को छोड़कर जो भी बचा, व्यंजन जो होते हैं उनके साथ क्या किया, रियल, वास्तविक, रियल। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर बता दोगे क्योंकि लॉजिक हमारे हाथ लग चुका है। 8 का 8 ही लिखा जाएगा, लेकिन ओ आपका वॉवेल है तो 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। यू भी वॉवेल होता है क्योंकि ये 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U, इनके अलावा कोई वॉवेल नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में। 21 का दुगना करोगे मेरे भाई, 21 दूनी 42 हो जाएगा, और ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसको आप रियल लिखोगे। और E 5 पर होता है तो 5 का दुगना यहाँ पर, क्योंकि E क्या है, वॉवेल है, 5 दूनी 10। 830 42 19 10 जिस ऑप्शन में दिखे, 830 42 19 10 हमारा दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, परफेक्टली राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में, ये हमारा एकदम शानदार होगा, बहुत गजब, बेहतरीन। नेक्स्ट, ब्लू को 160 लिखा गया है, ग्रीन को 245 लिखा गया है, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, कोशिश करो कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाओ फटाफट से। एक कूट भाषा में ब्लू को 160 लिखा गया है, तो ब्लू को कैसे लिखा गया है, पहले आप रियल पर जाओगे, 2 12 21 और 5। हमको क्या नजर आ रहा है भैया, 2 और 12 14 होते हैं, 14 और 21 होते हैं 35, 35 और 5 होते हैं 40। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 40 में 4 की गुणा, 40 में 4 की मल्टीप्लाई करके तब हमारा 160 बन रहा है, 4 की मल्टीप्लाई की गई है। कुछ भी हो सकता है, बताया था गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, या हो सकता है गुणा 10, या ये भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ लेटर्स की मल्टीप्लाई, या हो सकता है नंबर ऑफ वॉवेल्स की मल्टीप्लाई, या हो सकता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई। वो सब आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही। ग्रीन को चेक करता हूं, अब मैं जैसे ही यहाँ ग्रीन को चेक करता हूं तो आप देखोगे G 7 पर, R 18 पर, E 5 पर, क्योंकि लॉजिक मुझे पकड़ना है पहले, भाई 4 की गुणा है तो यहाँ भी देखना पड़ेगा 4 की हो रही है या किसी और की हो रही है। कभी आप डायरेक्ट इसका निकाल के और 4 की गुणा कर दो, फंस जाओगे फिर एग्जाम में, वरना 7 और 18 25 और 5 30 और 5 35, 35 और 14 हो जाते हैं हमारे 49। 49 में क्या 4 की गुणा है, नहीं, देखो इधर बाद में 5 आ रहा है तो 5 की गुणा करूंगा, 5 नाम 45 और 5 चौके 20 और 4 24, 245। तो लॉजिक तो आपके हाथ लग गया। अब तो लॉजिक रहा क्या मेरे भाई, लॉजिक रहा हमारा रियल सम, वास्तविक योग। रियल सम के साथ मल्टीप्लाई की गई है, किसकी किसकी गुणा की गई है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों की कुल संख्या की गुणा, कुल अक्षरों की संख्या की गुणा कर दी गई है। क्योंकि ऊपर 4 की गुणा थी, 4 अक्षर आ रहे थे, देखो 4 अक्षर, नीचे 5 की गुणा है तो 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। ऑरेंज का कोड हम यहां पर निकाल सकते हैं, O 15 पर, R 18 पर, A 1 पर, N 14 पर, G 7 पर और E 5 पर। तो आप यहाँ देखोगे 15 18 33 और 1 34, 34 और 14 कितना 48, 48 और 7 हो जाएगा 55 और 5 60, टोटल मिलाकर बना 60। अब मुझे ये बता दो आप लोग, आपका आंसर तो आया, 420 कौन दे रहा है, ये 420 क्यों दे रहे हो मेरे भाई, 420 क्यों दे रहे हो, ये गया RWA स्टडी लवर है, स्टडी लवर है, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो भैया मेरे। इसमें
कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 अक्षर हैं तो 6 की गुणा करनी है। 60 गुणा 6 करेंगे तो 6 6 36, 360 होता है। 360 आपका ऑप्शन कहाँ है? लास्ट वाला, ये रहा जी। ये आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है ना क्वेश्चनों में? ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो एसएससी पूछती है एग्जाम में, और आने वाले समय में आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को, इन सभी टाइपों पर, क्योंकि मैंने कोई टाइप छोड़ी ही नहीं है आपके लिए, मैं सबको लेकर आया हूं। अभी क्वेश्चन और हैं, कल भी ये चैप्टर चलेगा, कल इसका खात्मा हो जाएगा इस चैप्टर का, क्योंकि लेटर से लेटर पर हम अभी चलने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट का कोड 63 है, होप का 32 है, स्लेट का आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग और आंसर बताओ आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। स्पीड के साथ चलो। सर पीडीएफ समय पर नहीं मिल रहा है, इस बात को नोट किया जाए। ठीक है बेटा, कल से आपको पीडीएफ, कल से क्या आज से ही टाइम से मिलेगी रेगुलर, ये निश्चित है। ठीक है, किसी दिन का हो सकता है कि भाई जो हमारा पीडीएफ बनाते हैं हमारे दोस्त मित्र, तो हो सकता है किसी वजह से लेट हो जाते हों, लेकिन रेगुलर टाइम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। क्लास होने के लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2 आवर्स है ना, 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर किसी क्लास की, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए। तो मैक्सिमम मैं 2 घंटे का बताकर चल रहा हूं, तो 2 घंटे में आपको मिल जाएगी दोस्तों। F 6 पर, R 18 पर, O 15 पर, S 19 पर और T हमारा 20 पर। तो हम ये हो सकता है कि वर्कशीट थोड़ा सा लेट आपको मिले, थोड़ा सा लेट, ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा लेट वो भी नहीं होगी, थोड़ा सा लेट, लेकिन वर्कशीट के लिए, क्योंकि आपको देखो पूरे दिन क्लास करनी होती है, तो वर्कशीट का टाइम आपको शाम के समय या अगले दिन मॉर्निंग के समय में थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको, जिससे कि उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, उसका ध्यान जरूर रखना आप लोग। 6 और 18 कितना? 24 और 15 39, 39 और 19 हो जाएगा हमारा 58 और 20 78, 78। इधर तो 63 है, तो मैं कह सकता हूं 15 घटा दिए, है ना, 15 माइनस कर दिए। और यहाँ H 8 पर, O 15 पर, P 16 पर, E 5 पर, 15 8 23 और 16 39 और 5 44। 44 में इधर माइनस कितने कर रहे हैं? 12, 12 माइनस। ऐसा क्यों? इधर तो 15 माइनस किए, उधर 12 माइनस किए, क्या कोई लॉजिक समझ में आया दोस्तों? तो बात बन रही है कुछ इसकी? मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है। देखो कैसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 5, 5। तो आप कर सकते हो नंबर ऑफ लेटर इंटू 3, 5 तिया 15। यहाँ ये भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4, तो 4 इंटू 3, 4 तिया 12। बात बन गई, दोनों तरफ सेम लॉजिक हो गया। तो अब हम जिसका कोड निकालेंगे वो ऑप्शन में अगर मिल जाए तो फिर कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो हम इस पर चलते हैं, S 19, L 12, A 1 पर, T 20 पर और E 5 पर। 19 और 12 31 और 1 32 और 20 52 और 5 57। 57 में से बेटा कितना घटाऊं? 1 2 3 4 5, 5 तिया 15, यानी कि 5 इंटू 3। 15 माइनस करता हूं अगर मैं, तो 15 माइनस करने पर हमारे पास कितने बचेंगे? 42। अगर ये 42 आपको ऑप्शन में दिख जाए तो समझ लेना फिर ये लॉजिक बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। ना मिले तो फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर मजबूरी हो जाएगी हमारी। और 42 हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर दिख गया तो बल्ले बल्ले, मजा आ गया। लॉजिक क्या रहा? लॉजिक रहा रियल सम, वास्तविक योग माइनस नंबर ऑफ लेटर इंटू 3, इसको माइनस किया गया है। नंबर ऑफ लेटर इंटू 3, उसको माइनस किया गया है। देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन, और ये भी एसएससी ने ही पूछा है एग्जाम्स में। तो जीडी वाले में नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेवल वाले में। जीडी वाले में आप देखोगे क्वेश्चन नॉर्मल थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो इस लॉजिक को भी आपको दिखाया गया है कि ऐसा हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, टारगेट को इस तरीके से लिखा गया है, प्राइस को इस तरीके से लिखा गया है, क्वीन को इस तरीके से लिखा गया है। बताइए जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड के साथ हम चलते हैं। T 20 पर होता है, हम जानते हैं सभी लोग, T 20 पर होता है, A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, G 7 पर, E 5 पर और T हमारा 20 पर। क्या लॉजिक रहा? तुरंत समझ में आएगा लॉजिक। देखो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 1 का 1 आ गया
8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। डिजिट सम तुरंत, क्या लॉजिक रहा, डिजिट सम, अंकीय योग, अंकों का योग। 7 का 7 आ गया, 5 का 5 आ गया, 2 और 0 को जोड़ूंगा तो भैया 2 आ जाएगा। तुरंत कर दो फटाफट से, आंसर तुरंत दिखेगा आपको ऑप्शन में। 17, 21, 5, 5 और 14। 7 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 और 1 को जोड़ कर लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 3। 5 का 5 आ जाएगा, ये वाला 5 का 5 आ जाएगा, और 4 और 1 को जोड़कर लिखोगे तो भैया 5। 83,555, 83,555 एसएससी एमटीएस का कोर्स हो जाएगा। हाँ हो तो जाना चाहिए, लेकिन उसमें इंग्लिश है, फिर इंग्लिश आपके लिए है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दी गई है, कर सकते हो। सिलेबस मैच कर लेना एक बार इंग्लिश का, बाकी तो सब लगभग लगभग ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखो जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका जीडी के एग्जाम में है। नेक्स्ट टाइप है, थोड़ी सी नेक्स्ट टाइप है। कैसे, टेबल का कोड आपको अब की बार साइन दिए गए हैं, कुछ सिंबल्स, और यहाँ लार्क का इस तरीके से लिखा गया है, बकेट का इस तरीके से लिखा गया है, तो हमको क्लारेट का कोड आपको बताना है, क्लैरेट का कोड आपको बताना है। सर ये तो समझा दो, पीडीएफ कैसे चेक करूं? चलो बाकी इस क्वेश्चन को करते रहो, मैं समझाता हूँ बेटा पीडीएफ कैसे चेक करनी है, कहाँ से आपको मिलेगी पीडीएफ, है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे ऊपर आपको अवतार बैच मिलेगा, थोड़ा नज़दीक आ जाऊँ, अवतार बैच मिलेगा बेटा। अवतार बैच पर आप क्लिक करोगे व्यू कोर्स पर, यहाँ देखो रीजनिंग का फोल्डर बना हुआ है, मेरा चित्र भी लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, तो इस रीजनिंग वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे। कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास वो रही, व्यू पीडीएफ पर जाओगे तो इस तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपको पीडीएफ यहाँ पर नजर आ जाएगी। नीचे ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के 10 क्वेश्चन, ऊपर करते चलोगे जैसे आप उसको, है ना। और अगर मैं फिर बात करूं वापसी में, दूसरी क्लास की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, हैंडमेड पीडीएफ तो ये रही हाथ की बनी हुई, और फिर उसके बाद जो व्यू पीडीएफ 2 लिखा हुआ है ना, ये आपके 10 क्वेश्चन वर्कशीट के हैं। इस तरीके से चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आप देखोगे तो ध्यान से सब कुछ मिलेगा आपको, निश्चिंत रहिए। तो क्लैरेट का कोड बताना है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखो जरा, आपको इनके कोड ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे सी कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो टेबल, लार्क, बकेट, सी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं तीसरे नंबर पर क्या देखूंगा, क्लैरेट का कोड बताना था, तो पहले नंबर यहाँ क्या आया, सी का कोड प्लस आ गया, इसी में से उठा कर लेकर आना है। एल का कोड देखूंगा, यहाँ एल का कोड हैज दिया गया है, तो यहाँ से हैज आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट पर हैज दिया गया है, तो ये रहा हैज यहाँ फर्स्ट पर, तो एल का जो कोड होगा वो क्या होगा, हैज हो जाएगा। तीसरा ए का कोड उठा कर लाओगे, यहाँ से ये वाला एट द रेट, दूसरे नंबर का एट द रेट हो जाएगा, एट द रेट प्लस हैज एट द रेट, साफ नजर आ रहा है, ओनली वन ऑप्शन। फिर आप देखोगे आर, आर को ढूंढोगे, आर इसमें आ रहा है लार्क में थर्ड नंबर का, और थर्ड नंबर पर क्या लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लिख दोगे। ई टी, ई टी का कोड चाहिए, तो ई इसमें लास्ट में और टी फर्स्ट में, तो लास्ट में तो प्रतिशत दिया हुआ है और फर्स्ट में दिया हुआ है ये वाला चिन्ह आपको, है ना। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन परफेक्टली राइट है। जब हमें चीजें ऊपर से ढूंढकर नीचे रखनी है, कोड हमको ऊपर ही दिए जाएंगे, उनको नीचे हम रख देंगे। ऊपर दिखाना है कौन था, ऊपर 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 और ऊपर, चलो चलो, इससे पढ़िए। बिहार एसएससी की तैयारी इस बैच से हो जाएगी बेटा, आप लोग सिलेबस मैच कर लेना, अगर सिलेबस में यही सारी चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से हो जाएगी फिर, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को किस तरीके से मैच कर रहे हो। अब मैं चलता हूं दोस्तों लेटर से लेटर वाली कोडिंग डिकोडिंग पर। आपको जो लॉजिक मैंने आपको लेटर से नंबर वाले बताए थे ना, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला ही, आप देखोगे एफ 6 पर होता है, इधर लिखा हुआ है एच, तो आप कहोगे 6 में प्लस के 2 कर दिए, तो आप तुरंत लिखोगे प्लस का 2 हो रहा है सर। फिर आप देखोगे एच आई 9 पर होता है, लेकिन यहाँ एच लिखा हुआ है माइनस का 1, यानी कि 1 माइनस कर दिया। एन 14 पर होता है, आप इधर देखोगे प्लस के 2, तो वो सारी चीजें यहां पर भी मिलेंगी सेम, ठीक है। आज के बाद यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, जी बिल्कुल, आज के बाद यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, फिर एप्लीकेशन में लाइव होंगी। आज आखिरी दिन है डेमो क्लास का कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, डिस्काउंट कूपन जो है
वो GD20 रात के 12 बजे तक रहेगा। G7 7 प्लस के 2 9 है ना, N 14 प्लस के 2 और 7 में 2 जोड़ा फिर प्लस के 9। फिर मैं देखूंगा E5 पर 5 में से माइनस का 1 और 18 प्लस का 2 20। अब आप देखोगे सर अगर ये +2 -1 +2 -1 +2 -1 चलता तो ज़्यादा अच्छा होता। -1 एक तो यहाँ किया और एक -1 यहाँ किया, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा मेरे यहाँ पर आई दिया हुआ है, यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो ये वॉवेल है, तो लॉजिक रहा वॉवेल में से तो माइनस का 1 कर दो और कॉन्सोनेंट में भैया मेरे प्लस के 2 कर दो। लॉजिक हत्ते चढ़ गया, यानी कि हाथ लग चुका है लॉजिक, तो समझो फिर फटाफट से आंसर अब आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। लॉजिक हमारे सामने है, तो जी कॉन्सोनेंट है, 2 जोड़ूंगा 7 और 2 9 पर क्या होता है मेरे भाई, आई होता है। 18 में 2 जोड़ूंगा 20 पर होता है टी। ए वॉवेल है तो इसमें -1 करना पड़ेगा, -1 जैसे ही करूंगा तो जेड आ जाएगा, फिर N 14 प्लस का 2 16 पी आ जाएगा और 20 और 2 22 पर वी आ जाएगा, फिर ई आ रहा है, इसमें से -1 करना पड़ेगा तो डी आ जाएगा, और डी 4 प्लस के 2 करूंगा तो 6 पर आ जाएगा हमारा एफ। ITZPVDF, ITZPVDF ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। आया ना मजा? आसान है, चीजें पूछी जाती हैं, कहीं +2 कहीं -2 कहीं +3 कहीं +4, ये लॉजिक्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11। भाई सभी लोग देखेंगे फटाफट से क्या लॉजिक बनने वाला है, क्या लॉजिक बनने वाला है। चेक करो दोस्तों, चेक करो सभी लोग, तुरंत देखो लॉजिक। सी से डी हो रहा है +1, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, आपको भी लग रहा होगा सी से डी +1 ही हो रहा है। एल कितने पर होता है, 12 पर, एल से एन हो रहा है तो आप कहोगे सर +2 हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक, कई बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। 21 प्लस के 3 24, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भी आ सकते हैं ये चीजें। 20 प्लस के 4 24, सी 3 प्लस के 5 8, और आगे देखूंगा H 8 प्लस के 6 14। अब ये सारा पैटर्न जो है ना, अपोजिट भी हो सकता है, रिवर्स भी, ऐसे भी हो सकता है -1 -2 -3 माइनस का 4, है ना, या हो सकता है कि प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, या -6 -5, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी चीजें। चलो तो वॉलेट का कोड हमको बताना था, वॉलेट का कोड क्या हो जाएगा। 23 में 1 जोड़ोगे 24 पर तो x आएगा, फिर यहाँ 2 जोड़ना है, 1 और 2 3 पर c आ जाएगा, इधर 3 जोड़ना है, 12 और 3 15 पर o आ जाएगा, फिर 4 जोड़ना, 12 4 16 पर p आ जाएगा, फिर यहाँ 5 जोड़ना, 5 और 5 10 पर क्या आ जाएगा, 5 और 5 10 पर j आ जाएगा, और 20 और 6 26 पर z आ जाएगा। XCOPJZ, XCOPJZ आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट है दोस्तों, बहुत गजब। ऊपर दिखाना है, कौन था ऊपर, ऊपर ऊपर, बस। RWA का अवतार, सर बोर्ड वाली PDF नहीं मिल रही। बेटा बोर्ड वाली PDF का करोगे क्या? आपको हाथ की बनी हुई साफ साफ बहुत अच्छी दिलवा तो रहे हैं, अच्छी बिल्कुल शानदार, देखोगे आपको सारी चीजें मिलेंगी। और बेटा अगर क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा ही रहा हूँ, वहां तो वो जो PDF आपको दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि आपको जब दोबारा क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई समस्या ना आए। वो सब कुछ है, सॉल्यूशन भी है उसमें, क्वेश्चन भी है, कर सकते हो वहां से। कॉम्बैट का कोड दिया गया है, देखो ये सब देखो, क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत शानदार, SSC GD में ही पूछा गया। कॉम्बैट का कोड दिया है, क्रिएट का कोड दिया है, और आपसे क्रेडिट का आपसे पूछा गया है। मेरे भाई चेक करो क्या लॉजिक बनेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार वाला। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूं क्योंकि इसमें जो लॉजिक है वो बेहतरीन वाला है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस तरीके का लॉजिक। ये लिखा हुआ है NPD VC और D। क्रॉस पैटर्न वाला जो लॉजिक होता है ना, वो एग्जाम में थोड़ा सा परेशान कर जाता है। देखो C से D हो रहा है +1, O से P हो रहा है +1, M से N हो रहा है +1, तो आप कहोगे सर यहाँ तो +1 हो गया, यहाँ आप कहोगे +1 हो गया, +1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं B का D हो रहा है, 2 और 2 4,
ए का सी हो रहा है, 1 और 2 3, 20 और 2 22, इधर तो +1 था और इधर प्लस का 2 हो गया। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न हम इसको बोलते हैं। तो ये चीजें भी एग्जाम में मिलती हैं मेरे भाई, क्रॉस पैटर्न वाला लॉजिक। क्रेडिट का कोड आपको बताना था, CREDIT। क्रेडिट का क्या देखोगे, ऐसे क्रॉस पैटर्न लगाओगे +1 के साथ। ई के बाद क्या आता है, F आता है, R के बाद क्या आता है, S, C के बाद क्या आता है, D। +1 करना था इधर, और इधर वालों में क्या करना था, प्लस का 2 करना था। 20 और 2 22 पर V, 9 और 2 11 पर K, 4 और 2 6 पर हो जाएगा हमारा F। FSD VKF, FSD VKF, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शानदार तरीके से राइट होगा। बिल्कुल गजब, क्लियर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सारे टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाया हूं, हर टाइप के। देखो एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। मान लो जैसे कि एसएससी ने शुरुआत की शिफ्ट में क्या रखा, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे रखा कि जी +2 +3 +4 वाला, तो अगली शिफ्ट में क्या रखा उसने, +4 +5 +6 वाला। तो ये तो सेम लॉजिक हो गया ना। मैंने लॉजिक ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं कि आपकी कोई टाइप बच ना जाए। तो वो सारी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, सारी टाइप के क्वेश्चन। निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो। स्टेशन का कोड आपको दिया गया है, स्टेशन का कोड दिया है तो ढूंढो। S19 प्लस का 2 21, ऐसे आपकी समझ में आएगा। T20 प्लस का 2 22, है ना। A1 पर, अब देखो A यहाँ वॉविल है, A यहाँ वॉविल है, तुरंत गड़बड़ कर दी उसने। A वॉविल होता है और उसमें से माइनस का 2 कर दिया। फिर T20 है, 20 में फिर 2 जोड़ रहा है, फिर इसमें फिर 2 जोड़ रहा है। आई फिर से वॉविल आया, इसमें फिर माइनस का 2 कर दिया। तो साइड में लिख देना, वॉविल में कर रहा है माइनस का 2 और कॉन्सोनेंट में कर रहा है प्लस का 2। वॉविल में -2, अपोजिट भी हो सकता है, वॉविल में +2 कर दे, कॉन्सोनेंट में -2 कर दे, डिपेंड करता है कैसा मिलेगा। डाउट ग्रुप आपका कल से ओपन होगा, डाउट ग्रुप आपका कल से ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। चलो, हॉलीडे का कोड आपको इसी के अकॉर्डिंग बताना था। देखो यहां भी ओ वॉविल है तो इसमें से भी -2 ही कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट में तो +2 कर देना। 8 और 2 10 पर जे हो जाएंगे। ये वॉविल है, इसमें -2 करना है, 15 में से 2 गए, 13 पर एम आएगा। वॉविल यानी कि स्वर में -2 करना है। L 12, 12 और 2 14 पर क्या होता है, N होता है। I 9 पर, 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 पर क्या आ जाएगा, G। D 4 पर, 4 और 2 6 पर आ जाएगा F। फिर A वॉविल है, -2 करना पड़ेगा, यहाँ जाएगा Y, और Y कॉन्सोनेंट है, 25 और 2 27 पर आ जाएगा A। JMNGFYA, 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 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा परफेक्टली राइट होगा। सर मैं गुजरात से हूँ, मैंने आपका आज कोर्स लिया है, मैंने एग्ज़ाम गुजराती में देना है, क्या सेम क्वेश्चन आएगा हिंदी? बेटा सेम क्वेश्चन आएंगे लेकिन लैंग्वेज चेंज होगी। अगर आप गुजराती में देना चाह रहे हो तो वो आपको गुजराती में, क्वेश्चन सेम रहेंगे जो एग्जाम में सबके लिए वही रहेंगे। आपकी शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो सबकी शिफ्ट में वही रहेंगे। जो भी शिफ्ट होगी, मान लो आज जो भी तारीख, आज 22 तारीख है ना, 22 तारीख में पहली शिफ्ट में जहां भी एग्जाम होगा ना पूरे भारत में, जहां पर भी वो एसएससी सेंटर बनाती है, तो वो सबके पहली शिफ्ट के सेम क्वेश्चन रहेंगे। सेम क्वेश्चन वो आगे पीछे कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं सारे। रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन सेम रहेंगे। लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हो तो वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहते हैं पहली शिफ्ट के, दूसरी शिफ्ट के सेम रहेंगे, जितनी भी शिफ्ट हो, मतलब जितने भी जगह सेंटर रहेगा। रेस्पेक्ट का कोड दिया गया है, और देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत आंसर बता दोगे। ये टाइप भी कई बार पूछी है देखो, और ये भी एसएससी जीडी में ही पूछा है। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, रेस्पेक्ट को कैसे लिखा गया है, फटाफट से चेक करो। रेस्पेक्ट को लिखा किस तरीके से गया है मेरे भाई, बहुत शानदार, मैं कहूं ये बहुत शानदार वाला लॉजिक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं इस लॉजिक पर। आप लोग देखो, अगर पहचान सकते हो तो मेरे भाई। रेस्पेक्ट को उसने क्या किया, जो ई था वॉविल ये रहा, दोनों वॉविल को शुरुआत में रख दिया। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट को कैसे लिख रहा है, C3 पर,
P16 पर, R18 पर, S19 पर, T20 पर। आपको लग रहा होगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, छोटा वाला शुरुआत में, बड़ा वाला उसके बाद, फिर उससे बड़ा वाला और आगे। तो ये वही लॉजिक है। पहले तो वॉविल को लिखा सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले तो वॉविल को लिख रहा है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम कह सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर हम जिसको बोलते हैं, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो। कॉन्सोनेंट उसके बाद, कॉन्सोनेंट को आरोही क्रम में, है ना। कौन आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और ये भी आपका बढ़ता क्रम, ठीक है। तो आपको लॉजिक तो मिल गया, तो तुरंत आप भी अपने क्वेश्चन पर लगा दो, है ना। यहाँ आपको करेज का कोड बताना तो मैं पहले वॉवेल को पकड़ूंगा, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, तो इनमें पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। फिर इसमें देखोगे सी 3 पर होता है, यू 21 पर होता है, आर 18 पर, जी 7 पर, तो 7 वाला पहले नहीं, सी आएगा पहले, सी 3 पर होता है तो सी आ जाएगा, फिर 7 पर जी होता है, और सॉरी ओ भी, यू भी तो रह गया इसमें वॉवेल, ये रह गया, सॉरी सॉरी, तो इसके बाद ओ के बाद यू आएगा, फिर 3 पर, और ये 18 और ये 7, सी जी आर, सी जी आर लास्ट में जाएंगे, ए ई ओ यू, ए ई ओ यू, ए ई ओ यू, सी जी आर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पहले तो वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिस क्रम में वो आते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सजाना है। आपका आंसर आपको दिख जाएगा तुरंत ही। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्त, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चेक करो आंसर बताओ। चेक करिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखो यहां बड़ा ही आसान सा लॉजिक नजर आ रहा होगा। एफ पीछे चला गया, ए उससे पहले, वी उससे पहले, ओ उससे पहले, यू आर, ये क्रॉस पैटर्न है, फर्स्ट लास्ट में, लास्ट फर्स्ट में, क्रॉस पैटर्न। आप भी मिरेकल को ऐसे लिखोगे, ई शुरुआत में आ जाएगा, है ना, फिर एल आएगा, फिर सी, फिर ए, फिर आर, फिर आई, और लास्ट में एम। ये हमारा क्रॉस पैटर्न, लेटर सेम है लेकिन क्रॉस पैटर्न लगा दिया। तो ई सी एल, ई एल सी ए आर, ई एल सी ए आर आई एम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे भाई दोस्त। सभी लोग कोशिश करो कि इसमें आप लॉजिक को पकड़ पाओ, इसमें आप लॉजिक को पकड़ पाओ, फटाफट से बताएंगे सभी भाई, सभी भाई बताएंगे क्या लॉजिक होगा। फिर इसकी एक टाइप आपकी बची हुई है, एक तो चाइनीज लैंग्वेज और एक वर्ड्स यानी कि शब्दों पर आधारित जो कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, वो वाली, तो वो कल की क्लास में फिनिश हो जाएगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। जो मैंने आपको चैप्टर बताए थे उसी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टरों को आपको कराऊंगा निश्चित रूप में। BANTER, इसको कैसे लिखा है भाई, B 2 पर होता है, E 3 पर प्लस का, E 5 पर होता है प्लस का 3, A 1 पर, और Z यहां माइनस का 1 नजर आ रहा होगा, -1, N 14 प्लस के 3 17, और T 20 माइनस का 1 19, E 5 पर 5 प्लस का 3 8, और R 18 माइनस का 1 19। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरीके के। यहां पर भी देखो 8 3 11, फिर एक में से एक घटाया Z, तुरंत लगा दो इसके साथ लॉजिक। एक में 3 जोड़ूंगा 4 पर D आ जाएगा, एक में 3 जोड़ा तो, फिर D 4 में से एक घटाऊंगा तो C आ जाएगा, V 22 3 25 हो जाएगा, 25 पर होता है Y, E 5 पर 5 में से एक घटाऊंगा 4 पर D हो जाएगा, 14 और 3 17 पर Q हो जाएगा, 20 में से एक गया 19 पर हो जाएगा हमारा क्या S, 19 पर क्या हो जाएगा S, DCY DQS, DCY DQS, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, टर्मिनेटर। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड, क्योंकि मैंने टाइप आपको करा दी ये वाली, अभी कराई है थोड़ी देर पहले। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग दे पाओगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। टर्मिनेटर को इस तरीके से लिखा गया है, आपको देखना है, तुरंत देखना है लॉजिक कैसे बन रहा है। सुपरमैन को इस तरीके से लिखा गया है, एवेंजर्स को कैसे लिखा जाएगा, एवेंजर्स को कैसे लिखा जाएगा, चेक करो दोस्तों, आंसर बताओ।
सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हिंदी लैंग्वेज से क्लास कर रहा हूँ, एग्ज़ाम बंगाली लैंग्वेज से दूंगा तो बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत, आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज चुन सकते हो जो उसमें होगी, है ना, तो आप उसको चुन सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन तो यही रहेंगे, बस आपकी लैंग्वेज में लिखे मिलेंगे वो, यहाँ ऐसे हिंदी में ना लिख कर, देखो इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में आएगा, वो तो फिक्स है, लैंग्वेज दोनों में ही होती है। आप बंगाली चूज करते हो तो आपको ऊपर अगर चेंज करने का ऑप्शन दिखे कि लैंग्वेज चेंज करने का, तो इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा सबके लिए, लेकिन आप बंगाली में इसको शुरुआत में आप बंगाली उसमें चूज करते हो तो फिर बंगाली में आपको क्वेश्चन सेम रहेगा, टर्मिनेटर को इस तरीके से लिखेगा वो, बस वो आपकी लैंग्वेज में इसको लिख देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ढूंढो क्या लॉजिक है भैया। अगर मैं बात करूं TERMI, पहले 5 अक्षर, ध्यान से देखो, पहले 5 अक्षर कहां चलेंगे मेरे भाई? लास्ट में चलेंगे, ध्यान से देखोगे तो। और लास्ट के 5 अक्षर कैसे हैं? रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर, क्रॉस पैटर्न, ध्यान से देखो, क्रॉस पैटर्न है या नहीं? पहले 5 को तो डिक्टो ले गया उठाकर लास्ट में, तो आप भी तुरंत करो पहले 5 को, लेकिन यहां तो 5 नहीं है तो 8 ही है, तो मैं पहले 4 को लेकर जाऊंगा लास्ट में, पहले 4 को लास्ट में लेकर जाऊंगा, तो जहां भी पहले 4 आपको लास्ट में दिखें, AVEN, AVEN, और ये रहेंगे क्रॉस पैटर्न में, यानी कि S इधर R इधर, यानी कि S शुरुआत में, फिर R, फिर E और फिर G, SREG, SREG AVEN, SREG AVEN, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा अत्यंत सुंदर, अत्यंत शानदार, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। मेंटल का कोड दिया गया है, टिंकर का दिया है, डिराइव का आपसे पूछा गया है, चेक करो और आंसर बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। यहां ढूंढो भाई क्या लॉजिक होगा। M होता है 13 पर 13, याद होगा ना, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, 13 में से ये 10 इजोटी के अकॉर्डिंग आपने याद किया होगा, -3, फिर A का लिख रहा है Z, तो आप कह सकते हो -1 कह सकते हो, अपोजिट भी कह सकते हो। N 14 -3 11, 14 -3, अभी मैं आगे देखूंगा। फिर यहाँ देखोगे T का अपोजिट लिखा है, तो मैं यहाँ अपोजिट लिखूंगा। फर्स्ट में क्या किया? -3, सेकंड में अपोजिट, थर्ड में फिर -3 और फोर्थ में फिर से अपोजिट, फिर से अपोजिट। फिर आ गया L, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, और E 5 पर होता है, 5 का अपोजिट, यानी कि यहाँ पर 22 27। ये रहा लॉजिक। फर्स्ट वाले में -3, सेकंड वाले का अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, -3 अपोजिट कर दो। D 4 में से 3 गया, A बचेगा। E 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं। 18 में से 3 गया, 15 पर O आ जाएगा। 9 का अपोजिट 18 पर R आ जाएगा। V 22 में से 3 घटाऊंगा, 19 पर S आ जाएगा। 5 का अपोजिट V आ जाएगा। AVORSV, AVORSV, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा परफेक्टली राइट होगा भाई। नेक्स्ट, गोल्डन सैटरडे, हाँ बेटा मंडे टू सैटरडे क्लास रहेंगी, ये सभी लोग नोट करो, मंडे टू सैटरडे, और सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी। अब एप्लीकेशन पर होंगी, मैंने आपसे बोला था शुरुआत में, आज आखिरी डेमो है, कल से ये सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी, मंडे टू सैटरडे होंगी। संडे में आपको मॉक टेस्ट मिलता है, संडे में आपको क्या मिलता है? मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट, ये आपको जरूरी है लगाना, ठीक है। जो अभी नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा बच सकते हैं, लेकिन आप डेली वाला तो लगा लेना, मिनी मॉक टेस्ट जो आता है उसको तो आप कर सकते हो। संडे में आपका मॉक टेस्ट ये रहेगा, ठीक है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस, संडे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट, पूरे वीक में आपने जो पढ़ाई की है। चलो जी, ये क्या कह रहा है? गोल्डन का कोड देखो कैसे बना रहा है, गोल्डन का कोड कैसे बना रहा है, पहचानो और आंसर बताओ। अगर मैं कहूं आपसे G से M पर प्लस के 7 और 6 13, क्या इधर भी ऐसा ही है? 7 और 6 13 इधर नहीं है ऐसा, तो फिर फर्स्ट से लास्ट पर G 7 पर माइनस का एक 6, G 7 पर माइनस का एक 6 होना चाहिए था, नहीं है। फर्स्ट से फर्स्ट का नहीं बना, फर्स्ट से लास्ट का नहीं बना, क्रॉस पैटर्न। G के तुरंत बाद आता है H, O के तुरंत बाद आता है P, L के तुरंत बाद आता है M, +1 है क्रॉस पैटर्न में, क्रॉस में है। D
4 प्लस के 2 6, 5 प्लस के 2 7, 14 प्लस के 2 16, यहाँ क्रॉस पैटर्न में कर दो तुरंत। 15 प्लस का 1 16 पर पी आ जाएगा, 12 और 1 13 पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, 7 और 1 8 पर क्या आ जाएगा, एच। फिर यहाँ क्रॉस में करना है हमको, 12 और 2 14 पर क्या आएगा, एन। 1 और 2 3 पर सी आएगा, इधर तो +1 था और इधर प्लस का 2 है, और 1 और 2 3 और 2 और 2 4 पर आ जाएगा हमारा डी। PMHNCD, PMHNCD ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आखिरी प्रश्न आपके सामने है, कोशिश करेंगे सभी लोग इसका जवाब दे पाएं। ये ओ लिख लेना, ओ, ठीक है। ये कभी इसको 0 समझो, क्योंकि देखो इधर L29D लिखा हुआ है, तो इधर T17O। होप का कोड आपको बताना है, होप का कोड आपको बताना है। उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। और दोस्तों, कल से आपकी ये सभी क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, रात के 12 बजे तक आपका डिस्काउंट कूपन ओपन रहेगा। डिस्काउंट कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, GD20 वाला, GD20 वाला। ये आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। आज आखिरी दिन है, रात के 12 बजे तक। चलो जी, 19 और 1 20 होता है, साफ साफ लिख रहा है। 16 माइनस का 1 15 होता है। अब बीच में कैसा है, बीच में 8 और 9, 8 और 9 जोड़ दिया, 8 प्लस का 9 यानी कि 17। ये दोनों क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी कि बीच वालों को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, दोनों अक्षरों को। काइट में भी ऐसा ही है क्या, के 11, 11 में 1 जोड़ा तो 12, और ई 5, 5 में से 1 घटाया 4, और बीच वालों दोनों को जोड़ दो, 20 और 9 29, बिल्कुल सही है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ तो +1, एच के बाद क्या आता है, आई, है ना, और ई से पहले क्या आता है, डी, और बीच वालों को जोड़ देना प्लस करके। ये 15 पर, ये 16 पर, 15 और 16 कितना होता है, 31। I31D, I31D ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्टली राइट है। ठीक है दोस्तों, अभी जो टाइप बची हुई हैं वो आपको कराऊंगा कल की क्लास में। कल चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको 4 दिन में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं लेटर एनालॉजी, मैं बात करूं अल्फाबेट सीरीज, मैं बात करूं रिपीटेड सीरीज, ये इसी पर आधारित होते हैं चैप्टर्स। ठीक है, तो एक चैप्टर से 2-3 चैप्टर और क्लियर हो रहे हैं, तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो फिर मिलते हैं आपसे कल एप्लीकेशन पर सुबह 11 बजे लाइव। कल से क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी। ठीक है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।